श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण भवता लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णांग्रिसद्भक्तम् विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रम् शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले। यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डौ संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुग श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परम आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशत नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव इष्ट में पावन भूमि पर हम सब सूर्य वंश की होनहार यशस्वी जो राजा प्रतापी हुए उनकी कथा को श्रवण करते हैं। उन सूर्यवंश में अनेक राजाओं में सूर्यवंश सूर्य के पुत्र सत्यव्रत श्राद्ध देव वैवस्वत मनु हुए। मनु के वंश परंपरा में राजा अम्बरीश हुए, कथा जो सुन चुके हैं। राजा अम्बरीश ने अपने व्रत साधना द्वारा भगवान को प्रसन्न किया। राजा अम्बरीश के वंश परंपरा में सौभरी ऋषि हुए और इसी वंश परंपरा में आगे चल करके सत्यव्रत त्रिशंकु हुए। सत्यव्रत त्रिशंकु के वंश परंपरा में हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र के वंश परंपरा में राजा सगर हुए। सगर के पुत्र असमंजस हुए। असमंजस के पुत्र अंशुमान हुए। अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए और दिलीप के पुत्र राजा भगीरथ हुए, जिन्होंने गंगा जी को इस संसार में लाया। आगे भगीरथ गंगा की वंश परंपरा में बहुत आगे चलने के बाद भगवान श्री राम का भी जन्म। इन पावन प्रसंगों को सुनकर के राजा परीक्षित के गुरुजी आपने इतनी सहज में इतने कम समय में अपने राम जी के चरित्रों को सुना दिया, झटपट कर दिया। ऐसे थोड़े सुना जाता है, इसी के थोड़े मैं बैठा हूं। आपने कहा कि भगीरथ
कि वंश परंपरा में सूर्य, वंश परंपरा में भगवान श्री राम। सुखदेव जी ने क्या सुना तो दिया राम जी के बारे में, एक नहीं मैं इसके बारे में और विस्तार से सुनता। हालांकि पहले भी मैंने बताया था कि सूर्य वंश की कथा भागवत में बहुत कम है, भले कहा जाए, लेकिन 1.5 अध्याय है माँ। अब समझिए 335 कितना तो अध्याय बताया गया है भागवत में, उसमें से मात्र 1.5 अध्याय में राम जी की कथा है, केवल प्रसंगवश किया गया। तो चलिए हम भी संस्कृत में सुना देते हैं आपको, और सूर्य वंश में कौन कौन हुए इसकी वंश परंपरा को सुना है। आप भी अब याद रखिए कि भगवान श्री राम जिस सूर्य वंश में हैं, वो सूर्य वंश की परंपरा में कौन कौन प्रतापी, प्रभावशाली और कैसे कैसे राजा हुए। लोग कहता है, आज अपने परदादा का नाम बहुत को याद नहीं है, बहुत से पूछा जाएगा परदादा का नाम क्या था, बहुत कम बताने वाले नहीं। ये कितना हमारा वैदिक परंपरा पुराना है, इतनी पुरानी इतिहास को भी ऋषियों ने इसको बरकरार रखा है। इसी से पता चलता है कि आज से कभी। तो चलिए अब शांति से भगवान श्री राम के वंश परंपरा को सुनिए, अपना संक्षिप्त में उनका परिचय बताऊंगा। तो पहले वंश परंपरा जानिए, भगवान श्री राम की वंश परंपरा। भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप ऋषि, कश्यप ऋषि के पुत्र सूर्य, सूर्य के पुत्र सत्यव्रत श्राद्ध देव वैवस्वत मनु, सत्यव्रत श्राद्ध देव वैवस्वत मनु की वंश परंपरा में इक्ष्वाकु नाम के राजा हुए। इक्ष्वाकु के वंश परंपरा में राजा भगीरथ हुए। राजा भगीरथ के वंश परंपरा में बहुत पीढ़ी के बाद सौदास नाम एक प्रतापी राजा हुए, और सौदास के पुत्र अस्मक, अस्मक के पुत्र मूलक, मूलक के पुत्र दशरथ, ये दूसरा दशरथ है, दशरथ, और दशरथ की वंश परंपरा में राजा खट्वांग, राजा खट्वांग के पुत्र दीर्घबाहु, और दीर्घबाहु के पुत्र राजा रघु, रघु के पुत्र अज, अज के पुत्र चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी, और दशरथ जी के पुत्र भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ये भगवान श्री राम की वंश परंपरा को सुनाया गया। पुनः एक बार इस वंश परंपरा को आगे भी मैं बता दूं कि पुनः कौन हो। इसमें भगवान श्रीमन नारायण से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के सूर्य, सूर्य के सत्यव्रत श्राद्ध देव वैवस्वत मनु, मनु के इक्ष्वाकु, मनु के वंश परंपरा में महाराज मनु के इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के इंद्रवाह, इंद्रवाह के 15वीं पीढ़ी में राजा मंधाता, मंधाता के 7वीं पीढ़ी में सत्यव्रत त्रिशंकु, और सत्यव्रत से हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र से रोहित, रोहित के 7वीं पीढ़ी में राजा सगर, और सगर से असमंजस, असमंजस से अंशुमान, अंशुमान से भगीरथ राजा, और भगीरथ से 14वीं पीढ़ी में, भगीरथ के मैंने 14वीं पीढ़ी के बाद 14वीं पीढ़ी में राजा खट्वांग, खट्वांग से दिलीप, दिलीप से रघु, रघु से अज, अज से दशरथ, और दशरथ से भगवान श्री राम हुए। यही भगवान श्री राम की वंश परंपरा है। भगवान श्री राम के भी आगे जो वंश परंपरा चली
उसको भी संक्षिप्त में बताया गया है कि भगवान श्री राम से कुश से उनके पुत्र कुश थे बड़े, कुश और कुश से अतिथि से उनके पुत्र निषग हुए, निषग से नभ हुए, नभ से पुंडरीक हुए और पुंडरीक से बहुत आगे चलने के बाद प्रसेनजीत हुए। प्रसेनजीत की वंश परंपरा में आगे चल करके एक सूरत नाम के राजा हुए, जो कि कभी आपने किताब में कभी पढ़े होंगे, सूरथो नाम राजा। राजा सूरत का नाम बहुत प्रसिद्ध है, जो बलिया जिला में एक सूरत ताल भी कहलाया जाता है। तो राजा सूरत के वंश परंपरा में अंतिम राजा सुमित्र हुए। यही भगवान श्री राम की वंश परंपरा के अंतिम राजा हुए, इक्ष्वाकु वंश के अंतिम राजा हुए, सूर्य वंश के अंतिम राजा हुए, मनुष्य की परंपरा के अंतिम राजा हुए, जिनका नाम पड़ा राजा सुमित्र। इस प्रकार वह सूर्यवंश धन्य है। इतना ही नहीं, इसी सूर्यवंश में जो एक दिन पहले भी मैंने बताया था कि भगवान श्री राम की अहलादनी शक्ति जो सीता जी है, उन सीता जी की वंश परंपरा भी इस सूर्य वंश में ही है। उनको भी मैं संक्षिप्त में सीता जी की वंश परंपरा को मैं निवेदन कर दूं। हालांकि भागवत में सब नहीं है, मैंने कहीं कहीं से संग्रह करके आपको मैं सुना रहा हूं, क्योंकि भागवत किताब में जोड़ने लगे तो बहुत कम है। तो मैं सीता जी की वंश परंपरा को सुना देता हूं कि भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि के पुत्र कश्यप और कश्यप ऋषि के पुत्र सूर्य और सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु और इक्ष्वाकु राजा के अनेक पुत्रों में, सैकड़ों पुत्रों में एक राजा निमि हुए। कौन हुए? राजा निमि हुए। वही राजा निमि है जिनकी कथा आपने सुन चुका है, पर मैं बताया था कि राजा निमि एक बार जग करने की इच्छा की। उन्होंने वशिष्ठ जी से सलाह लिया। वशिष्ठ जी कहते कि जग होना चाहिए, लेकिन अभी मैं खाली नहीं हूं, मैं जा रहा हूं देवलोक में और वहां से जग करके आऊंगा, तब आपका जग कराऊंगा। राजा निमि के मन में हुआ कि वशिष्ठ जी अब जग वहां करेंगे, करने के बाद आएंगे, हो सकता है हमारे पास वो स्थितियां रहे या न रहे, उनका रहे या न रहे, तो क्यों न दूसरे आचार्य को बुला करके जग करा दिया जाए। और वही राजा निमि दूसरे आचार्य को बुला करके जग कराने लगे। और जब कराने लगे, जग लगभग समापन की तरफ था, उधर से वशिष्ठ ऋषि लौट करके आए। तो देखिए जग तो प्रारंभ है कि राजा निमि, हमको भी तुमने कहा था, अरे दूसरे आचार्य को बुलाकर तुम जग करा रहे हो, क्या तुमको अपने पद का अहंकार है क्या? हम बहुत बड़े राजा हैं, तो मैं भी ऐसा वैसा ऋषि नहीं हूं। मैं तुम्हें साफ देता हूं कि जाओ, तुम्हारे शरीर का निपात हो जाए, नाश हो जाए, विनाश हो जाए, मृत्यु को प्राप्त करो। राजा ने कि गुरु जी इतनी छोटी बातों के लिए आप एक कोई परंपरा से सूर्यवंश के आचार्य हैं। ठीक है, हमने अपनी भावना को देखते, अपनी स्थिति को देखते मैंने जग कर दिया, क्योंकि साथ देने की तो कोई आवश्यकता नहीं थी। तो मैं भी आपको साथ दूंगा। एक प्रथम बार आप ऐसा सुने होंगे कि गुरु जी कहीं साथ दिए, पुरोहितों ने साथ दे दिया। बात समझ गए? कभी ऐसा नहीं, कभी कभी ऐसा घटना सुनने को मिलती होगी। और राजा ने कहा हम भी साथ देते हैं, जो हमारा शरीर नहीं रहेगा तो आपका भी शरीर नहीं रहेगा, हम मरेंगे तो आप भी मरेंगे। तो ही राजा ने वशिष्ठ ऋषि को भी साथ दिया कि आपकी भी मृत्यु हो जाए। तो ही वशिष्ठ ऋषि को अपने जजमान राजा निमि के साथ के कारण अगला जन्म लेना पड़ा। और अगला जन्म जब लेना पड़ा तो मित्र वरुण के तेज से वे उनको जन्म लेना पड़ा। तो कभी आपने सुना होगा कि मित्र वरुण के दो पुत्र हुए, एक अगस्त ऋषि और एक वशिष्ठ ऋषि। तो अगस्त ऋषि हो गए और एक वशिष्ठ ऋषि हो गए। भले ही ये मित्र वरुण के तेज से दूसरी बार इनका जन्म हुआ वशिष्ठ ऋषि का, लेकिन नाम वही पड़ा। आप उसके बाद भी सूर्य वंश के पुरोहित बने ही रहे, बहुत दिनों से पुरोहित बने हुए हैं। हमेशा मैं कहता हूं पुरोहित को जल्दी नहीं बदलना चाहिए। बात समझ गए ना? कोई विषम परिस्थिति हो तब तो बदला जा सकता है। मान पुरोहित जी का खान पान, रहन सहन, उठन बैठन, संगत बोल चाल इत्यादि सब कहीं अस्त व्यस्त हो गया हो,
अब तो भाई अपना दिनचर्या को देखते हुए पुरोहित जी को बदलना ही पड़ेगा, अन्यथा अगर ऐसी परिस्थिति नहीं आ रही हो तो पुरोहित जी को नहीं बदलना चाहिए, गुरु को तो बदलना चाहिए। योग्यता के अनुसार गुरु होना चाहिए। भगवान श्री राम की परंपरा में 3 गो पीढ़ी में 3 गो गुरु हो गए। भगवान दशरथ जी के कौन गुरु हैं? दशरथ जी के गुरु का नाम है वामदेव जी, और राम जी के गुरु जी का नाम क्या है? विश्वामित्र बाबा। और लव कुश के गुरु का क्या नाम है? अभी तो बता दीजिए। वाल्मीकि जी। हम सब बताते रहते, आप एक भी नाम नहीं बताएंगे। इसीलिए दशरथ जी के गुरु जी का नाम क्या है? दशरथ के गुरु जी का नाम है वामदेव। राम जी के गुरु जी का नाम विश्वामित्र जी, और उनके राम जी के पुत्र लवकुश के गुरु का नाम है वाल्मीकि जी। कभी कभी लोग कहते हैं देहातों में परंपरा है कि महाराज जी पति पत्नी को एक ही गुरु से चेला होना चाहिए, ऐसी कोई बात है क्या? कहीं होगा, किसी किताबों में होगा। मेरे शास्त्र भाई अनेक है ना। अभी आज ही देखिए, आज जित पुत्र का व्रत आज भी है और कल भी बहुत से लोगों ने मनाया। तो एक आज एक कल वाला ठीक है कि आगे वाला ठीक है? देखिए भाई, कोई वेदों का उदाहरण दे रहा है, कोई उपनिषद का उदाहरण दे रहा है, कोई इतिहास का प्रमाण दे रहा है, कोई स्मृति का प्रमाण दे रहा है, कोई पुराणों का प्रमाण दे रहा है, कोई और किसी, जैसे कि अब यहाँ पर 50 आदमी है, तो 50 आदमी है तो किसी प्रकार की कोई बात होती है, कोई सामूहिक सलाह होता है, तो ऐसे भी होना चाहिए, ऐसे भी होना चाहिए, ऐसे भी होना चाहिए, ऐसे भी होना चाहिए। वही ऋषियों ने भी किया। ऋषियों ने कहा कि देखिए इस व्रत में ये मेरा मत है, इस व्रत में ये मेरा मत है, इस व्रत में ये मेरा मत है, इस व्रत में ये मेरा मत है। अतः लेकिन होता कौन किसको करना चाहिए? अब ऐसा ऐसा हो तो क्या करना चाहिए? अंत में जो मत अधिक से अधिक लोगों का हो उसी को मान हो जाता है। आज यही होता है। आज भी अगर एक वोट कहीं किसी की तरफ अगर अधिक हो जाता है तो उसको कहते हैं ये ठीक है। तो वही होने के बाद भी अधिक से अधिक ऋषियों का मत जहां आ जाए वही विशेष मान्य होता है। तो हमने कल कहा था कि भाई देखिए, जो हमारी माताएं आए पर्व आज ही नहीं, लगभग 2-4-10 वर्षों तक यही विवाह में पड़ा रहेगा। ये जो पत्रिका जो है एक इन्हीं साल नहीं, अब पहले साल नहीं पीछे हुआ था, ये 2-4-10 वर्षों तक ऐसे ही होते रहेगा। सप्तमी में अश्विनी आएगा, सप्तमी अश्विनी वो 9 बजे आएगा, तो आपने आते रहेगा। ये 2-4-10 वर्षों तक इसी तरह से चलते रहेगा और विवाद का संशय को बना रहेगा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि होने के बाद भी एक सार्वजनिक शास्त्र जो होता है, हमको आप मानते हैं और हमारी बातों पर आप ध्यान न दें, तो मानना हुआ क्या? नहीं मानना हुआ। तो आप ज्योत पुत्रिका करते हैं, तो ज्योत पुत्रिका में जो किताब में लिखा हुआ है, जो माताएं घर घर में कथा सुनती हैं, आज भी सुनी होगी, कल भी सुनी होगी, जो व्रत करने वाले होंगे, तो जो किताब में लिखा हुआ है कि सप्तमी से युक्त अष्टमी नहीं करना है। तो भाई जिस कथा को जो तुम सुन रही हो उसको अनुसार तो करना चाहिए। बाकी विद्वानों का तो चलते रहे कि भाई विद्वान भी भगवान की कृपा के अधिकारी है, तो उन पर बहुत हमारा कुछ ऑब्जेक्शन कमेंट नहीं होता है। लेकिन इसीलिए शास्त्रों में कि किसी का कुछ मत होता है, किसी का कुछ मत होता है, किसी का कुछ मत होता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोई कहे कि नहीं स्त्री पुरुष दोनों को गुरु एक ही होना चाहिए, हो तो अच्छी बात है, और नहीं हो तो कोई आपत्ति नहीं है। उदाहरण में दे दूं, उदाहरण में दे रहा हूं। भगवान श्री राम के गुरु कौन है? भगवान श्री राम के गुरु विश्वामित्र जी है। आज सीता जी के गुरु कौन है? वाल्मीकि जी है। अरे अपने पुत्रों को लेकर के, तो पुत्र तो उनके वाल्मीकि जी का जन्म थे। सीता जी के गुरु कौन है? वाल्मीकि जी हैं। अंतर हो गया कि नहीं हो गया? कहाँ एक गुरु है? कहाँ एक गुरु है? राम जी के गुरु विश्वामित्र जी। अब वो कब बने हैं? राम जी कब चेला बने हैं? बक्सर में बने हैं। आज सीता जी कब चेली बनी है वाल्मीकि जी से? जब राम जी द्वारा सामाजिक लोकापवाद के कारण सीता जी कहा कि देवी जी अब तुम मेरे राज में रहने से थोड़ी सी मेरी असहज हमारा पहचान हो रहा है, इसीलिए आप इस ऋषि के आश्रम पर दिनचर्या करने जा रहे हैं। वही लक्ष्मण जी सीता जी को वाल्मीकि जी के आश्रम के आसपास पहुंचा दिए। बाद में वाल्मीकि जी के आश्रम पर सीता जी रहने लगी और सीता जी वही वाल्मीकि जी ने अपना शिष्य बनाया,
और वैदिक परंपरा मंत्रों को गुरु मंत्र दिया। आज सीता जी के पुत्रों को भी वाल्मीकि जी ने प्रशिक्षण दिया। तो अंतर हो गया कि नहीं हो गया? सीता जी के गुरु हो गए वाल्मीकि जी, राम जी गुरु हो गए विश्वामित्र जी, क्योंकि पुरोहित बहुत दिनों से वही चले आ रहे हैं। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि राजा नेमी ने साथ दिया अपने पुरोहित यजमान आचार्य को। तो आचार्य को जब साथ दिया तो वशिष्ठ ऋषि दूसरे जन्म में मित्र वरुण के पुत्र वशिष्ठ ऋषि बने। और ये राजा नेमी बहुत तपस्वी साधक थे। भगवान ने कहा कि मैं आपकी तपस्या साधना से प्रसन्न हूं, आपको मांगना है जो मांग लीजिए। प्रभु जब आप मांगने के कहते हैं ना, तो हमारी इच्छा यही है, अब शरीर को क्या जिंदा रखना है। मैं चाहता हूं कि संसार के जो प्राणी हैं, मनुष्य हैं, ये मनुष्य की दुख को, कष्ट को मैं देख करके और इसके मंगल का भावना करते रहूं। इसीलिए हमको मनुष्यों के पलकों पर हमारा डेरा डाल दीजिए, निवास दे दीजिए। उसी समय से राजा नेमी जी हम मनुष्यों के पलकों पर रहते हैं। पलक हमारा जो गिरता है, खुलता है, गिरता है, खुलता है, ये राजा नेमी का निवास बताया गया है, वही निवास कर गए। देवता के क्या लक्षण है? देवताओं की पलक नहीं गिरती है, याद रखना चाहिए। क्या चीज? ये देवता को का पलक जो है वो नहीं गिरता है। हम मनुष्य की पलक गिरती है, खुलती है। और किसी को रोग हो गया वो बात एक अलग है कि पलक नहीं गिरा, रोग हो गया अलग। ऐसे जो स्वस्थ व्यक्ति हो तो उसकी पलक गिरती है, खुलती है। तो देवता लोग का पलक गिरता खुलता नहीं है कि वहां राजा नेमी का निवास नहीं है, पर हम मनुष्यों के नेतृत्व पर राजा नेमी का निवास है। तो चलिए मैं सीता जी के वंश परंपरा को एक बार निवेदन करते हैं कि सूर्य के पुत्र मनु, मनु के पुत्र इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के अनेकों पुत्रों में, सैकड़ों पुत्रों में राजा नेमी, और राजा नेमी की वंश परंपरा में एक पुत्र, हाँ वही जब राजा नेमी का शरीर जब निपात हो गया, मैंने तो उनके शरीर को मंथन किया गया, और शरीर को मंथन करने से एक बालक प्रकट हुआ, जिस बालक का नाम पड़ा जनक। क्योंकि राजा नेमी के बाद राजा राज में कोई रह नहीं गया था, तो बालक जो प्रकट हुआ अब उसका नाम पड़ गया जनक। जनक मेरे पिता के भाई, अब ये राजा के गद्दी पर बैठने का अधिकार हो गया। तो उस बालक का नाम पड़ा जनक। और दूसरा, निर्जीव शरीर, मृतक शरीर को मंथन करने से ये प्रकट हुआ गया था, इसीलिए इनका दूसरा नाम पड़ेगा वैदे या विदे। निर्जीव विदे माने जो शरीर निर्जीव है उनको मंथन करने से हुआ। और तीसरा इनका नाम क्या पड़ा? मंथन किए गए थे, मंथन करके प्रकट हुए थे, इसलिए उस बालक का नाम पड़ा मिथिल। क्या पड़ा? मिथिले, मिथिल पड़ा। तो इनका नाम पड़ा जनक, वैदेह और मिथिल। ये तीन नामों से ये जाने गए, और तीन नामों से जान करके आगे अब जो भी उसका मालिक राजा होता वो सब मिथिलेश कहलाता। जो भी वहां के कोई राजा होता वो जनक, जनक ही कहलाता, वैदेह राज ही कहलाता। लेकिन वही राजा नेमी के मंथन करने के बाद जो बालक हुआ वो जनक कहलाया, विदेह कहलाया और मिथिल कहलाया। मिथिल के नाम पर ही मिथिलापुरी बसे, मिथिलापुरी उसका नाम हो गया। राजा जनक के वंश अब वही राजा नेमी के पुत्र जो जनक हुए, और जनक मैंने वो सीता जी के जनक नहीं, अब वो तो परंपरा हो गया ना। जैसे कि हेडमास्टर की पदवी है, डॉक्टर की पदवी है, उसी प्रकार से प्रथम जनक जो हुए वो राजा नेमी के शरीर के मंथन करने से हुए। अब बाद में जो उस परंपरा में हुआ सबका नाम अलग होता, उसका जनक जोड़ दिया जाता, विदेह जोड़ दिया जाता, मिथिलेश जोड़ दिया जाता। तो प्रथम जनक जो है राजा नेमी के पुत्र हुए, और राजा जनक के वंश परंपरा में आगे चल करके राजा देवरात हुए, और देवरात की वंश परंपरा में चलकर राजा मरुत हुए। राजा मरुत की वंश परंपरा में देवगिरि नाम के राजा हुए। देवगिरि की वंश परंपरा में महारोमा हुए, और महारोमा से स्वर्ण रोमा हुए, स्वर्ण रोमा से हर्ष रोमा हुए, हर्ष रोमा से शिरध्वज हुए, शिरध्वज से आगे चल करके सीता जी की उत्पत्ति हुई। वही सीता जी के पिता शिरध्वज जनक है, शिरध्वज जनक हुए। आगे शिरध्वज के पुत्र कुशध्वज हुए, और कुशध्वज के पुत्र धर्मध्वज हुए,
और धर्मध्वज के पुत्र जो है कृतध्वज और मितध्वज हुए। कृतध्वज से केसी ध्वज हुए और केसी ध्वज हुए और मितध्वज के खांडिक्य हुए। इसी वंश परंपरा में आगे चल करके अरिष्टनेमि नाम के राजा हुए। अरिष्टनेमि से बहुत आगे चल करके चित्रथ नाम के राजा हुए। चित्रथ से मिथिलापति छेमदी हुए और छेमदी से बहुत आगे चल करके कीर्ति राजा हुए। कीर्ति के पुत्र महावशी हुए। ये सभी मैथिल कहलाए, ये सभी मिथिलेश कहलाए। आगे इन्हीं के वंश परंपरा में कहते हैं राजा निमि के महर्षि वशिष्ठ जी के ऋतु आचार्य कथा में सुना चुका हूं। इस प्रकार ये सब जनक जी के, सीता जी की वंश परंपरा और राम जी की वंश परंपरा को मैंने सुनाया। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ये परीक्षित मैं उन सूर्यवंश के यशस्वी भगवान श्री राम के चरित्रों को संक्षिप्त में सुनाता हूं। हमें भागवत में नहीं, मैं बार बार कहता हूं, संक्षिप्त में सुना रहा हूं कि भगवान श्री राम को इस संसार में कैसे आए हैं। कथाएं अनेक है, अनंत है। अलग अलग युगों में भगवान के अलग अलग अवतार लेने का कारण बताया गया है। अब इसी गांव में कुछ नहीं तो हमको 10 बार आना पड़ा इसी गांव में। कभी 5 मिनट के लिए, कभी 10 मिनट के लिए, कभी आधा घंटा के लिए, कभी 1 घंटा के लिए, कभी 2 घंटा के लिए। एक बार कथा भी करने आए थे, अभी 4 घंटा के लिए। तो कोई कहे कि महात्मा जी अब 1 घंटा आए तो वो है, कि महात्मा जी 5 दिन रहे तो वो है, कि महात्मा जी 4 दिन रहे, कौन सांस है? क्या इसका उत्तर आपके पास है? अभी सब सांस है। 1 घंटा आने वाले वही महात्मा है, 10 दिन आने वाले वही महात्मा है और 4 दिन रहने वाले वही महात्मा है। उसी प्रकार से एक चरित्र जो कहीं किसी किताबों में थोड़ा सा अंतर देकर के हो, इस पर शंका नहीं करना चाहिए। किसी काल में भगवान आया, थोड़ा सा चरित्र को कहीं दूसरा तरीका से किया, किसी काल में आया युग में दूसरे तरीका चरित्र किए। इससे बहुत भेद है। राम ना वही राम है ना, वही कृष्ण है ना, वही वामन है ना, वही नरसिंह है। चरित्र में हो सकता है अंतर, हो सकता है कर्मों में कुछ अंतर हो सकता है, ठीक है वही है। अतः किसी किताबों को पढ़ने में थोड़ा सा अगर हमें आगे पीछे कुछ होता हो, इस पर बहुत कहीं संशय नहीं करना चाहिए। तो भगवान श्री राम के पिता दशरथ जी को आपने जाना है। दशरथ जी बहुत बड़े यशस्वी राजा थे। इन्होंने प्रथम विवाह धर्म पत्नी कौशल्या जी के साथ किया। दशरथ जी पुत्र नहीं होने की स्थिति में इन्होंने दूसरा विवाह सुमित्रा जी के साथ किया। उम्मीदें नहीं रही पुत्र की सुमित्रा जी से भी। एक बार अपने मित्रों के यहाँ घूमने के लिए गए थे। उन मित्रों में कैकेयी नरेश थे। उन कैकेयी नरेश के यहाँ गए तो उनकी बेटी कैकेयी को देखकर के दशरथ जी के मन में हुआ कि हो सकता है इन कैकेयी नरेश की पुत्री कैकेयी से मेरा विवाह हो, मेरी वंश परंपरा आगे बढ़ सकती है। दशरथ जी ने कैकेयी नरेश से प्रस्ताव रखा कि मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं। कैकेयी नरेश ने कहा मेरी इच्छा है कि मैं अपनी बेटी का विवाह वही करूंगा जो मेरी बेटी का बेटा आगे चल करके भविष्य में मालिक बनेगा, राजा बनेगा। लेकिन आपका विवाह तो हो चुका है, तो मेरे जो मन में इच्छा है, भावना है, इसका पालन कैसे होगा? दशरथ जी महाराज ने उसी समय वचन दिया था कि ठीक है मेरे विवाह तो हो चुका है, लेकिन मैं वचन देता हूं कि राजधर्म नहीं होने पर भी जो आपकी बेटी से मैं विवाह करूंगा कैकेयी से, और इसके द्वारा जो पुत्र होगा उसको ही मैं राजा बनाऊंगा। इस नियम से तो कैकेयी ने जो भरत जी को अगर राजा बनने का प्रार्थना किया दशरथ जी से, तो होना ही चाहिए कि दशरथ जी पहले वचन दे चुके थे, लेकिन कैकेयी को मांगने का उपयुक्त समय नहीं था। अब कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा हो, आग में जल रहा हो और कोई विषम परिस्थिति में हो, और उस समय आप कौन बोले तभी जीवन का सूत्र पढ़ाए होंगे, अच्छा लगेगा? बोलिए, अच्छा लगेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? और बताइए, ये कोई मतलब होता है जी? अंग्रेजी बोलने लगे वहां पर, वेदांत का उपदेश देने लगे, पूछ सकता है ऐसा थोड़ा चलता है। क्या वहां तो किसी तरह से उस जो जल रहा है उसे बाहर निकालिए,
यही होना चाहिए। तो कैकेयी को उस समय ये बात नहीं कहना चाहिए। इसके लिए कैकेयी को उपयुक्त समय देखना चाहता था। वो जो समय था वो ठीक नहीं था। एक बात एक दिन और भी मैंने कहा था कि अगर कहीं कैकेयी केवल भरत जी को राजा होने की बात करते थे तो दशरथ जी को कोई आपत्ति नहीं था, और राम जी को तो आपत्ति की कोई बात ही नहीं थी, बात ही नहीं थी। क्योंकि जो कैकेयी द्वारा वनवास जो मांगा गया ना, ये मंथरा का कुचक्र और कुबुद्धि का यह उदाहरण है। ये अच्छी बात है। तो चलिए मैं किताब पढ़ने चलता हूं। कैकेयी के साथ विवाह हुआ और भी दशरथ जी महाराज भाई राजा लोग थे, बड़े लोगों की बड़ी स्थितियां होती है। अनेक किताबों में तो ये बताया कि ये 3 पत्नियों के अलावा और भी पत्नियां दशरथ जी महाराज के थे। होता था इतना बड़ा राज है, अगला विवाह करेंगे तो निकाह हो जाएगा, अगला विवाह करेंगे तो निकाह हो जाएगा। ऐसे करते करते प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन किसी भी पत्नियों द्वारा कोई संतान नहीं हुआ, संतान नहीं हुई। अन्यत्र कथा आती है, एक दिन वशिष्ठ ऋषि के पुत्र रो रहे थे। वशिष्ठ ऋषि की पत्नी अरुंधति से दशरथ जी महाराज ने पूछा कि गुरुपुत्र क्यों रो रहे हैं? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि इसीलिए रो रहे हैं कि हमारे पिताजी के जजमान तो दशरथ जी महाराज हैं, हम जब बड़े हुए तो हमारा कोई जजमान नहीं है, तो मेरा पुरोहित यहीं पर बंद हो जाएगा, हमारा भी तो कोई जजमान होना चाहिए, इसीलिए रो रहे हैं। अब ये बात दशरथ जी को सुख गया, अरे ये बात है। और पुत्र की कामना से वशिष्ठ ऋषि से प्रार्थना किए। वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि एक बहुत बड़े उच्च कोटि के संत विभांडक ऋषि के पुत्र जो ऋषि सिंह हैं, वो बहुत बड़े यशस्वी हैं, दुनिया को उन्होंने देखा ही नहीं है, दुनिया को उन्होंने देखा नहीं है। वही श्रृंगी ऋषि हैं जो राजा रोमपाद माने आपके मित्र रोमपाद जो है उनके यहां जग किए और उनको पुत्र हुआ। तो उनको अगर बुलाया जाता तो हो सकता है कि दृष्टि जग करने से महाराज आपको पुत्र हो। अरे वो आएंगे कैसे? राजा रोमपाद ने पहले ही आप जानते होंगे दशरथ जी महाराज की एक बेटी थी जिसका नाम था शांता। वो शांता को रोमपाद ने कहा था कि आप हमारे मित्र हैं, आपको भी कोई पुत्र नहीं, हमको नहीं है, लेकिन आपका पुत्री जब हो गई तो आपके पुत्र का प्रेम तो पालन हो गया, इस पुत्री को हमको गोद दे दीजिए। वही दशरथ जी महाराज ने अपनी बेटी शांता को अपने मित्र राजा रोमपाद को दे दिए थे। वही शांता राजा रोमपाद की दत्तक पुत्री हुई। समय से मंत्रियों की सलाह से कैसे उन ऋषि सिंह को बुलाया जाए, आज तो दुनिया को देखे नहीं है। अब जंगल में रहते, बलकल पड़ते, फल खाकर रहते, और ऋषि सिंह को बुलाने के लिए अनेक राजा रोमपाद के राज में रहने वाली अप्सराएं अपने अपूर्व नैसर्गिक स्वरूपों को बना करके अनेक प्रकार के पकवान मिष्टान को लेकर के श्रृंगी ऋषि के पास गए। आज तक प्रथम बार उन्होंने ऐसा स्त्रियों को देखा था, ऐसा देखे ही नहीं थे। और अलग अलग तरीकों से उन्होंने उनको सम्मान सत्कार किया, लड्डू खिलाया, मिष्टान किया, अनेक प्रकार के सुंदर भोजन करा करेंगे। कितना सुंदर है, वो तो फल खाकर रहते थे। अरे महाराज राज में चले जैसा रोज भोजन मिलेगा। अच्छा, अब क्या किया, अप्सराओं ने उनको अपने खिया पिया करके अपने प्रभाव में लेकर अप्सराओं ने राजा रोमपाद के राज में आई। और आने के बाद अगर महाराज आप एक जग कर देते तो अच्छा होता, आप जैसा कोई ज्ञानी नहीं है, ठीक है। और राजा रोमपाद के पुत्र की प्राप्ति की कामना से उन्होंने जग का आयोजन किया। जग के आयोजन जब हुआ तो महाराज जब जग किए तो दक्षिणा तो दे ही देंगे, क्योंकि हमारी इच्छा यही है कि ये दक्षिणा के रूप में हमारी बेटी जो शांता है, दत्तक पुत्री जो है, इसमें आपका विवाह कर देता है। वही राजा रोमपाद की पुत्री जो शांता है, जो दशरथ महाराज की पहले बेटी थी, वो उसी से श्रृंगी ऋषि का विवाह हुआ। समय से वो अपने चले गए आश्रम पर। इधर समय पाकर के राजा रोमपाद के पुत्र हुए, बड़े दुनिया में नाम हो गए, बहुत उच्च कोटि के संत हैं।
जब तरुणपाल से उनका संबंध भी हो गया ना, जब बेटी का विवाह हो गया तो हो गया। वही हुआ कि महाराज उनको अगर बुलाया जाता तो हो सकता है पुत्र दृष्टि जग करके और पुत्र की प्राप्ति होती। ऋषि सिंह आए अयोध्या में और विधिवत जग हुआ। जग करके एक चरु, जिसको हविष आप लोग कहते हैं, चरु उन्होंने आचार्य वशिष्ठ जी को दिया और कहा कि आप अपने यजमान को कह दीजिए ले, और यजमान अपने अनुसार अपनी पत्नियों को बांट लेंगे। वही वशिष्ठ ऋषि ने उस जग के बाद चरु जो हविष जो था वो दशरथ जी को दिए, और दशरथ जी ने उस हविष को, तो चरु जो था खीर था उसको 2 भागों में किए। जैसे लड्डू होता है तो चरु कड़ा, तो उसको 2 भागों में किए। आधा भाग चरु को कौशल्या जी को दे दिया गया, क्योंकि कौशल्या जी धर्म पत्नी है, उनको दिया गया। आधा भाग को पुनः 2 भाग किया गया, और 2 भाग किया गया। उसमें इसमें 2 कथा था। एक भाग तो यह है कि आधा भाग में से एक भाग सुमित्रा जी को दे दिया गया। अब क्या बचा? एक भाग बचा, और एक भाग जब बचा तो उस एक भाग को उन्होंने 2 भागों में कर दिया, और 2 भाग में करके और एक भाग पुनः सुमित्रा जी को देने के लिए वे संकल्प थे। बाकी बचा उसमें से एक भाग का जो एक भाग, और वो कैकेयी को देना चाहे। कैकेयी ने कहा क्या हमको समझ रखे हैं, हम तो किसी बाजार से खरीद कर आए हो क्या? आपने कौशल्या को दिया, सुमित्रा को दिया, पुनः सुमित्रा को दिया, और तब हमको प्रसाद देते ले जाइए। थोड़ा हथेली प्रवृत्ति के थी, ले जाइए, हमें नहीं चाहिए, पुत्र की इच्छा नहीं है। देवी जी ऐसे शुभ अवसर पर ऐसा मत करो, इस प्रसाद को ले लो। और भी कौशल्या ने, सुमित्रा ने, सारे बहन ऐसा न करो, ले लो प्रसन्नता से। अब वही शरारत कर रही थी दशरथ जी महाराज से, और उसी समय अचानक एक चील कहीं से उड़ते हुए आया, और उन कैकेयी जी के हाथों में चरु ली थी तो उसको लेकर के उड़ गया, और उड़ गया, और उड़ गया। अब इधर जो केसरी की पत्नी अंजना जो है, अंजना बहुत भावुक शंकर जी के मंदिर में जाकर के मंदिर के पास, हे बाबा हमारा एक बेटा आपके जैसा भगवान का भक्त होना चाहिए, आशीर्वाद करें। और अचानक वो चरु को लेकर उड़ रहा था कि उड़ते उड़ते चील, और वही अंजना जहां शंकर जी की साधना तपस्या कर रही थी, पूजा पाठ कर रही थी, मांग रही थी हमारा पुत्र आपके जैसा एक भगवान का भक्त होना चाहिए, उस चील के चोंचों से वह चरु नीचे गिर गया, और गिरा तो संयोग से अंजना जी के हाथ पर आ गया। तो ऐसा होता है। एक बार कुछ दिन पहले आपने सुना होगा एक घटना, सासाराम से कोई व्यक्ति जा रहा था बनारस की तरफ, एक चील गए विषैले सर्पों को अपने चोचों से पकड़ कर उड़ रहा था, और अचानक मोटरसाइकिल चलाने वाला व्यक्ति जा रहा था, और उसके सिर से कहीं निकल करके जो मोटरसाइकिल चला रहा था व्यक्ति, उसी के हाथों पर आकर यहाँ गिरा और सर पर डसा हुआ मर गया। ऐसा होता है जी, इतना स्पीड मोटरसाइकिल होता है, लेकिन घटना होती है। और वो चरु जो है अंजना जी के हाथों में आया। अंजना ने माना कि शायद शंकर जी ने ये आशीर्वाद दिया है, और वही अंजना उस चरु को खा गया। समय पा करके वही चरु से हमारे हनुमान जी महाराज हो गए। इसीलिए कभी कभी एक व्यक्ति ने पूछा था किसी संत से कि महाराज जी हनुमान जी और राम जी भाई कैसे हैं? क्योंकि हाथ में ऐसा प्रश्न करता है ना कि पढ़े लिखे अपने तो थोड़ा भ्रमित हो जाएंगे, और जो नहीं जाना है क्या बताएगा कथा के बारे में कि हनुमान जी राम जी के भाई कैसे हुए। यही लेकर के लोग हनुमान जी को राम जी का भाई मानते हैं, उस चरु के प्रसाद को लेकर। एक कथा तो एक ये है, एक कथा जो मैंने बता दिया, और दूसरी कथा यह है कि जो चरु जो था, प्रसाद जो था, उस प्रसाद को दशरथ जी ने पहले तो 2 भागों में किया। एक भाग कौशल्या जी को दे दिया, एक भाग कौशल्या जी को दे दिया, और दूसरा भाग जो है उसको एक भाग 2 भाग किया, और एक भाग कैकेयी जी को दे दिया, कैकेयी जी को दे दिया। और बाकी जो चरु था, चरु को 2 भाग किया गया, तो आधा तो कौशल्या जी को और आधे को 2 भागों में किया गया। तो 2 भाग किया गया, तो एक भाग दे दिया गया कैकेयी जी को, और बाकी बचा एक भाग। उस एक भाग को 2 भाग में पुनः किए दशरथ जी, और उस एक को
भाग को एक कौशल्या जी के हाथों में दे करके एक कैकेयी के हाथों में देकर कि आप दोनों लोग सुमित्रा जी को दे दीजिए। इस प्रकार से ये कैकेयी ने और कैकेयी ने और कौशल्या ने सुमित्रा जी के हाथों में दिया। इस प्रकार से समय पा करके उसी चरु प्रसाद से भगवान श्री राम सुमित्रा जी के लक्ष्मण शत्रुघ्न हुए, जानते ही आप हैं, और कैकेयी से भरत जी। बोलिए भगवान श्री राजा राम जी महाराज की। इस प्रकार भगवान श्री राम प्रकट हुए समय से उत्सव महोत्सव मनाया गया, बहुत धूमधाम से मनाया गया। ऐसे नहीं, बहुत धूमधाम से मनाया गया। समय बीतते चला गया, अभी युवावस्था को पूरा प्राप्त नहीं किए थे। उसमें बक्सर में राक्षसों का बहुत बड़ा अत्याचार बढ़ गया था। विश्वामित्र बाबा सोचे कि हम इतना तपस्या साधना करके अब पुनः धनुष बाण उठाए और हिंसा करें तो फिर हमारा तपस्या पूजा का क्या मतलब होता है। और तो चल करके अयोध्या में मैंने सुना है कि भगवान ही धर्म की रक्षा करने के लिए, संतों को मंगल करने के लिए, दुष्टों को संहार करने के लिए आए हुए हैं। तो दशरथ जी के पुत्र रूप में हैं, उनको मांग लिया जाए। वहीं राम लक्ष्मण को मांग करके और बक्सर में लाए। ला करके जब 5 दिन हो चुका था, 6वां दिन जब हो रहा था, मारी सुबाहु तड़क आकर के जग को विघ्न करना चाहा और उसमें भगवान श्री राम ने सुबाहु का कल्याण किया और राक्षसों को कल्याण किया। और बाकी मारी से कुछ आगे का काम लेना था, अतः अपने बाणों द्वारा उसको मुंबई बम्बई भेज दिए। समय से जग पूरा हुआ। जग पूरा होने के बाद भगवान श्री राम लक्ष्मण अपने गुरु जी के साथ बक्सर के पास में जो गौतम ऋषि का आश्रम है, जहाँ गौतम ऋषि बहुत बड़ी तपस्या साधना में रहते थे, वहां आए। एक स्त्री है जो एक निर्जीव जैसा, पाषाण जैसा होकर खड़ी है। उस स्त्री जो पाषाण स्वरूप में थी, उनका परिचय पूछे राम जी, प्रभु ये कौन है? विश्वामित्र ने बताया गौतम ऋषि की पत्नी है। इन्होंने थोड़ी सी चंचलता की, देवराज इंद्र के प्रति इनका आकर्षण रहा। गौतम ऋषि ने जब जाना कि मेरी पत्नी होकर के और यह देवराज इंद्र के प्रति आकर्षण, तो जाओ तुम्हारी बुद्धि पत्थर जैसी हो गई तो तुम पत्थर जैसे ही हो जाओ। बस तो नारी रूप थे, लेकिन सांस प्राण सब निश्चेष्ट ही थे। बाकी इधर देवराज इंद्र को भी गौतम ऋषि ने श्राप दिया कि बताओ इतनी ऊंची गति पर तुम बैठे हो और दूसरे की बेटी बहू को कलंकित करना चाहते हो, तो जाओ तुम्हारे शरीर में 1000 वो छेद ले जाए। आगे विश्वामित्र बाबा और सोन इत्यादि तत्वों का पहुंचते हुए जनकपुर में पहुंचे। जनकपुर में पहुंचे, एक जनकपुर में बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी। वो समस्या क्या है? जनक जी महाराज की लाडली बेटी थी जिसका नाम था सीता। उनके भाई की भी बेटियां थी जो आप जानते होंगे, उर्मिला, मांडवी, सुतकीर्ति जानते होंगे आप। अब सीता जी के बारे में बताया गया है कि सीता जी कोई दूसरी नहीं है, सूर्य की पुत्री जो वेदवती है, जो भगवान श्रीमन नारायण को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी। लंकेश रावण ने उस वेदवती को मर्यादा को भंग करना चाहा। वेदवती ने जब तपस्या में बैठी थी तो रावण गया और उसको जाकर उसको बालू को पकड़ लिया। और बालू को जो पकड़ लिया, वेदवती ने, अरे मेरी मर्यादा को तुम भंग करना चाहते हो। वेदवती ने अपने हाथों से अपने बालों पर प्रहार किया, बाल कटे टूटे और रावण से मुक्ति को प्राप्त, मैं अब रहना नहीं चाहती, मैं मृत्यु को प्राप्त करना चाहती हूँ, क्योंकि तुमने मेरा स्पर्श करके मेरी व्रत को भंग किया है, तो जाओ मैं ही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनूंगा। वही सूर्य पुत्री वेदवती अगले जन्म में सीता बनने के लिए बाध्य हुई, जो सूर्य की पुत्री है। इधर कहा जाता है ये भी कि रावण बहुत से संत महात्मा ऋषि लोग किसी से कहता चलो मेरा पानी भरो, मेरा झाड़ू दो, मेरा भोजन बनाओ, अमुक करो, अगर तुमको नहीं करना हो तो टैक्स के रूप में हमको अपना खून दो, टैक्स के रूप में। तो ऋषियों से, संतों से, देवताओं से वो टैक्स के रूप में खून रखता था, लेता था और लेकर के संग्रह करता था कि मैं पीऊंगा, ऋषियों के खून पीने से मुझे शक्ति आएगी। एक तपस्या साधना का एक खून है, वही कहीं घड़े में संग्रह करके रखा था, बताया जाता है। और संयोग से उस खून को अचानक
रावण की पत्नी मंदोदरी नहीं जानी और राक्षसी थी भाई, तो क्या किया कि उसने पान कर गई। अब पान कर गए तो उसको एक बहुत बड़ा ओज तेज संपन्न गर्भ होने की स्थिति आई। अब आकाशवाणी हुआ कि अगर ये बालक कहीं होगा मंदोदरी के गर्भ से, पूरा लंका पूरी तहस नहस हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, कोई न कोई इसका मार्जन परिहार करना चाहिए। तो वही वो अपने राक्षस देवता दोनों को शक्ति होती है ट्रांसफर करने की, आज जागरण कर देते हैं। वही गर्भ को ले जाकर कहाँ गाड़ दिया जाए, एक घड़े में बंद करके, और उस तेज को जो जीवित था भले उसको किया गया और ले जाकर के जनकपुर में गाड़ दिया गया था। देव ऋषि का तपस्या से था तो मरने की कोई बात नहीं। अब जब से वहां हुआ तो वहां भी सुखार हो गया, अनेक प्रकार के उपद्रव उत्पाद शुरू होने लगे। दैवज्ञों ने कहा कि महाराज ये अमुक क्षेत्र में अमुक जगह पर एक ऐसा स्थिति है, अगर हो सकता है आप अपने से हल्का जुताई करें या कोई ऐसा चीज निकले जिसके निकलने के बाद ही आपके देश की कहीं खुशहाली रहेगी। संजय दशरथ महाराज दैवज्ञों की आज्ञा से हल जुताई किया और पृथ्वी से उस घड़े द्वारा एक बालिका जो मंदोदरी द्वारा जो स्थापित की गई थी वह बालिका प्रकट हुई। करे ये सुंदर बालिका है। जनक जी महाराज ने अपना बेटी मान लिया, जो देवताओं को ओज तेज से है। वेदवती ने पहले वचन दिया ही था, वो भी उस अंश रूप में आकर के दूसरे जन्म मृत्यु के बाद और अपनी बदला लेने को तैयार है। वही सीता जी समय से बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते आपने जाना कि जो भगवान विष्णु के पास दो धनुष थे, उन एक शिव अंश के एक विष्णु अंश के, तो शिव अंश के धनुष तो परशुराम जी के पास था और बाकी विष्णु अंश के धनुष जो है यही रखा गया था जनक जी के पास धरोहर के रूप में। समय पा करके वही विष्णु धनुष को भगवान ने तोड़ा और विष्णु धनुष को तोड़ने के बाद शिव धनुष रखा गया था जनक जी के पास और विष्णु धनुष जो है परशुराम जी के पास रखा गया। तो वही शिव धनुष को भगवान श्री राम ने तोड़ा, जो कि एक समस्या बना हुआ था। जनक जी महाराज के मन में अचानक भावना आ गई कि अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ करेंगे जो शंकर जी के धनुष को तोड़ेगा। और इस प्रतिज्ञा के अनुसार वे संकल्पित थे। उस धनुष को तोड़ने के लिए बहुत से लोग आए, कौन नहीं आए ये मत नहीं, देश देश के भूपति आए, देश देश के भूपति आए। बाणासुर से लेकर के रावण से लेकर के कौन नहीं आया था, अर्थात सब लोग आए थे, लेकिन कोई भी धनुष को टस से बस नहीं कर पाया। तो सीता जी ने अपनी सहजता से समझे स्वरूपा है वो एक जगह से दूसरे जगह करके उसको सुरक्षित किया। आगे चल करके वही धनुष को भगवान श्री राम ने जब राजा लोग से नहीं हुआ और दशरथ जनक जी ने थोड़ी सी अपनी ओज भरी वाणी में थोड़ा भगवान श्री राम के स्वरूप को नहीं पहचानने के कारण उन्होंने कहा अब मैं समझ गया पृथ्वी जो है वीरों से खाली है। लक्ष्मण जी खड़ा हो गए, चुप रहिए, चुप रहिए, जहां पर सूर्यवंशी हो वहां ऐसा वचन मत निकाले। मैं चाहूं तो पृथ्वी को कंद के समान उड़ाना, मैं चाहूं तो चुर चुर। भगवान श्री राम ने समझाया। आगे विश्वामित्र की आज्ञा से भगवान श्री राम ने शिव धनुष को भंग किया। सब होने के बाद उठो राम भंजन करो भोजन भोज। आज्ञा हुआ विश्वामित्र बाबा का गुरु जी का। और तब क्या होता है, तब शिव धनुष उन्होंने तोड़ा और तोड़ करके जनक जी के मुंह को दूर किया। राजा लोग थोड़ा प्रलाप कर रहे थे तो हुआ कि अब क्या किया जाए। ये राजा करेगा भले धन तोड़ दिए, सीता जी को छीन लिया जाएगा, राम जी को मार दिया जाएगा। जनक महाराज थोड़ा भयभीत थे। उसी समय संयोग से कुछ लीला होकर के परशुराम जी महाराज आ गए। अब परशुराम जी के आने पर जितने राजा बस मत पूछिए, सब लोग अपने आप स्वरूप हो गए। मत पूछिए क्या स्थिति हुआ। अब कोई अपने बोली नहीं रहा।
अब अपना परिचय अपने से बताओ। महाराज मैं इनका बेटा हूं, उनका नाती हूं, मैं आया था धनुष देखने के लिए। ठीक बेटे, ये धनुष को कौन तोड़ा? अब कोई बोल नहीं रहा है। उस समय और कोई तो नहीं बोला, लेकिन लक्ष्मण जी धनुष को तो हमने तोड़ा। अरे तुमने तोड़ा है? लक्ष्मण जी से कुछ विवाद भी हुआ। अंत में लक्ष्मण जी को महाराज इस धनुष पर कितना हुआ, आप इतने बड़े भगवान के अवतार माने जाते हैं, इतने ऐसा ऐसा धनुष थोड़े है जो कहते मुंह आपका है। तो लक्ष्मण जी जब ऐसा ऐसा धनुष नहीं तो धनुष तोड़ने वाला भी ऐसा वैसा थोड़े है। अरे जब धनुष ऐसा वैसा नहीं है तो तोड़ने वाला भी तो ऐसा वैसा नहीं होगा, वो भी तो कोई होगा। इस पर क्यों नहीं आप विचार करते हैं? भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से चुप रहो, भाई लोग से शरारत नहीं किया जाता है। अब लक्ष्मण जी चुप लगा गए। आगे भगवान श्री राम ने कहा प्रभु हम ही धनुष तोड़े हैं। राम जी कभी तुम्हारा भाई कह रहा था मैं तोड़ा हूं, तुम कहते हो हम तोड़े हैं, क्या करते हो? नहीं तो धनुष हम ही तोड़े हैं। अब सारी घटना को सुनो, तोड़ दिया तो हमारा जो धनुष सिंधन तोड़ने वाला है वह बहुत बड़ा दोषी अपराधी है, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। हुआ तो महाराज कहा आपका नाम, हमारा कहा नाम? आपका नाम है परशुराम, हमारा नाम है नाम, कितना बड़ा आपका है। सब होने के बाद तो परशुराम जी को धीरे धीरे स्वरूप को अपना पता हुआ कि मैं जिस काम के लिए आया था समय तो पूरा हो गया। और कोई व्यक्ति किसी को पांव और पटर नहीं दे तो भाई हमारे जगह पर जाके काम कीजिए। और जो व्यक्ति ने अपना अधिकार दिया कि हमारे जगह पर आप काम कीजिए, और वो व्यक्ति के कुछ समय के बाद पहुंच जाएगा तो जिसको अधिकार दिया उनके अपना बहुत बड़ा महत्व रह जाता है। और वो व्यक्ति जिसको अधिकार दिया गया है तो अहंकार में नहीं तो मिला है, तब आइए बेटे क्या आपको उन्होंने नहीं होगा। अब कोई मतलब है? हुआ कि जब तक से रामावतार राम जी अपने स्थिति में नहीं आ जाए और दुष्टों को संहार करने का संकल्पित न हो, तब तक महाराज आप दुष्टों को संहार करते रहिएगा, अनुशासन करते रहिएगा। वही भगवान श्री राम का प्रभु ये शिव धनुष की बात क्या है, आप हमारे लिए जो आज्ञा हो करूंगा। तो ठीक है, इस विष्णु धनुष मेरे पास जो इसको चढ़ाओ तो मानूंगा कि सही में तुम विष्णु हो। अब चढ़ाना नहीं पड़ा भगवान श्री राम को। परशुराम जी ने जो अपना धनुष दिया विष्णु धनुष, वो हाथ में आते ही भगवान श्री राम के अपने धनुष छोड़ गया। अब तो विस्मित हो गए परशुराम जी, मैं तो बहुत बड़ा भूल किया, महाराज जितना समय काम था काम पूरा हो गया। परशुराम जी लौट गए। भगवान श्री राम सीता जी के साथ विवाह किए, विवाह करके अयोध्या में आए। अयोध्या में कुछ दिन रहे। समाज में एक लोकापवाद हुआ और लोकापवाद में मंथरा एक कारण बनी और मंथरा ने कई को भड़का करके राम जी को वनवास भेजा। राम जी 14 वर्षों तक वनवास में रहे, अनेक राक्षसों को संहार किया, संतों का मंगल किया, अनेक प्रकार से उन्होंने कृत्य किया। पुनः लौट करके अयोध्या आए। अयोध्या में सीता जी के साथ अयोध्या आए और अयोध्या आने के बाद वे राजगद्दी को प्राप्त किए और राजा बन करके राम राज्य की स्थापना हुई। समय से भगवान श्री राम राजकाज करते हुए एक दिन पुनः लोकापवाद हुआ कि नहीं सीता जी को रावण जब अपने पास रखा होगा तो कहीं न कहीं हमें शंका है। सीता जी को वाल्मीकि जी के आश्रम पर रखा गया और कुछ दिनों के बाद सीता जी के पुत्र जो लौह कुश हैं, एक दिन वाल्मीकि ने कहा बेटा तुम जा करके जहाँ राम जी हो वहाँ ये वाल्मीकि रामायण जो मैं रचना किया हूँ इसको तुम सुनाओ, गलियों में सुनाओ। वही गलियों में सुनाने लगे। एक दिन भगवान श्री राम ने बच्चों एक कथा कहाँ से तुमने सुना है? एक हमारे गुरु जी पढ़ाए हैं। अच्छा तो हमको सुनाओगे? हाँ सुनाएंगे। एक गुरु जी से पूछ के सुनाएंगे। अब गुरु जी के यहाँ गए। गुरु जी एक अपने को राजा राम कहते हैं और कथा सुनना चाहते हैं वाल्मीकि रामायण बढ़िया सुनाओ। उन्हीं की सुनाने के लिए तो मैं रचना ही किया। वही लौह कुश जाकर के भगवान श्री राम को कथा रामायण की सुनाए और रामायण की जब वाल्मीकि रामायण कथा सुनाए, वाल्मीकि रामायण की कथा सुनाए और वाल्मीकि रामायण की कथा सुनाए। राम जी ने भी सुना उस कथा के माध्यम से कि सीता में कोई दोष नहीं है, लेकिन लोकापवाद को लेकर के राम जी ने उन सीता को घर से बाहर निकाला। राम जी ने घोषणा किया
कि अगर सीता में दोष नहीं है तो सीता जी परीक्षा दे समाज के सामने, देवताओं के सामने। कोई सीता जी ने परीक्षा दिया समाज के सामने, मेरा में कोई दोष नहीं है और मैं राम के अलावा और किसी को नहीं जाना है। तो हे पृथ्वी माता, मैं आपकी बेटी हूँ, आपसे मैं जन्म लिया हूँ, आप फटिए, मैं आप में हो जाऊं। और सही में वही नैमिषारण्य के क्षेत्र में पृथ्वी माता फटी और सीता जी उसी में समाहित हो गई। लव कुश रोने लगे अपनी माता के पृथ्वी में जाने के बाद। भगवान श्री राम ने लव कुश को लाड़ प्यार स्नेह दिया, बेटा मैं तुम्हारी माता का स्नेह भी दूंगा और पिता का भी स्नेह दूंगा। समय से भगवान श्री राम अयोध्या में रह करके राजकाज की व्यवस्था की और सोचे की अब रहना जरूरी नहीं है पृथ्वी पर। लगभग 11,000 वर्षों तक वाल्मीकि रामायण के अनुसार और 13,000 वर्षों तक श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भगवान श्री राम इस संसार में राजकाज की व्यवस्था किए। और एक दिन अपने पुत्रों को राजगद्दी पर बैठा करके, भरत के पुत्रों को राजा बना करके, लक्ष्मण जी के पुत्रों को राजा बना करके, शत्रुघ्न जी के पुत्रों को राजा बना करके भगवान श्री राम अपने अयोध्या वास में, लक्ष्मण जी पहले उत्तार घाट में समाहित हो चुके थे और अपने शिष्य लोगों के साथ भगवान श्री राम कहे भैया जिसको चलना है मेरे साथे मेरे साकेत लोक में चल सकता है। और सबको लेकर के साकेत लोक में चले गए। बाकी भगवान श्री राम के पुत्र आगे अयोध्या के राजकाज की व्यवस्था को संभाला। इस प्रकार भगवान श्री राम की संक्षिप्त में मैंने आपको चरित्रों को ये वाल्मीकि रामायण श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार मैंने निवेदन किया। और बाकी शेष चर्चा जो होगी वो मैं अगले दिन करूंगा कि अब तो देर हो जाएगी। तो इसी वंश परंपरा में आगे लेकर के जो चंद्रवंश में हुआ तो कल मैं चंद्रवंश की परंपरा को संक्षिप्त में आपको सुनाऊंगा, जिस चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण भी हुए हैं। लेकिन आज सूर्यवंश की कथा सुना करके एक वाणी को विराम दे रहा हूँ। एक बार भगवान का नाम है श्रीमन नारायण लक्ष्मी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण जगन्नारायण, श्रीमन नारायण जगन्नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्व रंजनाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जातः, चक्षो सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुष प्राणसमुखा अग्निरजायत। श्रीसुते लक्ष्मी सुवदन्या बहुरात्रे, पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिन् व्यातम्। कृष्णनिकाल मोमयी काल, सर्वलोकमयी काल। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। विश्ववंद जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति। स्वामी जी महाराज की जय।